हेलो, माय नेम इज़ पिंकी अग्रवाल। आज मेरी ये वीडियो है, आपका कल कंपनी लॉ का पेपर है, तो सबको मैं कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ। आई होप सो कि आपने मेरी जेआईएल की जो है कुछ टिप्स के लिए वीडियोस देखी होंगी। उसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको कंपनी लॉ के लिए फॉलो करनी है, क्योंकि लॉ का पेपर है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ चीज़ें पता हो ताकि आप नंबर गेन कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर मैं बताऊँ तो वो ये होती है कि जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ उसको ही आपको प्रोविज़न, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन में करना चाहिए। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि लॉ का पेपर है तो आप सारे क्वेश्चंस को इसी तरीके से करो, बिल्कुल नहीं। हर पेपर को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। तो जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो केस लॉ वाले होते हैं, उसको ही आप प्रोविज़न, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन में जो है करना। इट मीन्स प्रोविज़न में जो भी उस कॉन्सेप्ट है वो, फैक्ट्स में जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड है वो, एंड देन कंक्लूजन क्या निकल के आता है वो, तो उसको करना चाहिए। अदरवाइज जो भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं उसको डायरेक्टली आपको सॉल्व करना चाहिए, फाइंड आउट करके। जो आपके सब क्वेश्चंस होते हैं उसको भी आपको डायरेक्टली करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ जो केस बेस्ड होते हैं, जो केस लॉ वाले, तो उसको ही प्रोविजन वाले कॉन्सेप्ट में करना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से आपको 100% पेपर अटैम्प्ट करना है, क्योंकि 100% पेपर अटैम्प्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और कंपनी लॉ में तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि लॉ के पेपर में नंबर बहुत ज़्यादा कट होते हैं। तो 100% पेपर को आप अटैम्प्ट करो। वही सेम चीज़ कि आप की पॉइंट्स को हाईलाइट करना। लॉ के पेपर में तो सबसे ज़्यादा मस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके आप की पॉइंट्स को हाईलाइट करना, आप जो है उसको अंडरलाइन करना, जो नंबर्स होते हैं उसको अंडरलाइंस करना। तो की पॉइंट्स को हाईलाइट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी चीज़ आती है कि सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट। आप सबको पता होगा कि कंपनी लॉ में सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सेक्शन जरूर से ज़रूर मेंशन करना, लेकिन गलत सेक्शन मत। अगर आपको नहीं आ रहा है, अगर आप 100% श्योर नहीं हो तो आप सेक्शंस मत लिखना, क्योंकि अगर आप गलत सेक्शन लिख दोगे तो आपका पूरा का पूरा आंसर कट हो जाएगा। तो अगर आपको 100% सेक्शन श्योर हो कि यही है तो ही आप सेक्शन मेंशन करना। बट हाँ, सेक्शंस आपको याद होने चाहिए, क्योंकि सेक्शन से आपके नंबर एडिशनल आपको मिलते हैं। तो सेक्शंस आप जरूर से ज़रूर लिखना, सेक्शन आपको मेंशन जरूर करना चाहिए। ठीक है, एंड अगर आपको कुछ चैप्टर्स का नाम पता है, आप उस चैप्टर के नाम को भी मेंशन कर सकते हैं, जिससे आपको एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, इसने हर एक चैप्टर पढ़ा है और उसको पता है कि ये क्वेश्चंस किस चैप्टर से है। तो आप सेक्शंस के साथ उस चैप्टर के नाम को भी आप मेंशन कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो एडिशनल नंबर आपको गेन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने भी फॉलो की हुई है, जिससे एडिशनल नंबर हमें मिलता है। ठीक है, एंड पॉइंट वाइज जितना ज़्यादा हो सके आप पॉइंट वाइज में आंसर लिखो। पैराग्राफ्स को हमेशा अवॉइड करना। हर एक क्वेश्चंस एंड सब क्वेश्चंस को एक डिफरेंट डिफरेंट पेज से लिखो, और कॉपी भरने की कोशिश कभी मत करना। आप कॉपी ले रहे हो एडिशनल तो बहुत अच्छी बात है, बट ज़बरदस्ती कॉपी भरने की कोशिश कभी भी मत करना। जैसे ही आपका एक आंसर कंप्लीट होता है, आप नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देना कि आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, एंड देन जब उसकी एक क्वेश्चन के जो सारे सब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं तो लास्ट में 2 से 3 लाइन ड्रॉ करना। थोड़ा ये प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपको पता है कि सीएस के एग्जाम में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको एडिशनल नंबर दिलवाती है। तो प्रेजेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लाइन को अंडरलाइन करो। ठीक है, तो अगर ड्रॉ करोगे आप लाइन तो एग्जामिनर को बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और अपने आंसर्स को, जैसे कि अगर आपने एक आंसर्स एक्सप्लेन किया है तो आप छोटे छोटे डायग्राम्स बनाकर भी उसको शो कर सकते हो। ये सब क्या होता है, एडिशनल के लिए। ठीक है, एक्सप्लेन लेकिन करना, सिर्फ डायग्राम से काम नहीं चलता है। पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दो, फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप छोटा सा जो है ड्रॉ कर दो, जो इजी हो जाए एग्जामिनर के लिए भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एडिशनल नंबर दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है, और लॉ के पेपर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। और यही सेम चीज़ आप अपने एसबीईसी के पेपर के लिए और ईबीसीएल के पेपर के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पेपर्स जो भी आ रहे हैं, ठीक है, एमसीक्यू पेपर्स को छोड़कर सब्जेक्टिव पेपर्स के लिए ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर प्रेस करना। थैंक यू सो मच।